क्या आपको अपने जीवन में सुकून नहीं मिल रहा? क्या हर समय मन अशांत रहता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में भटक रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के 10 अमूल्य संदेशों के बारे में, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक महान दार्शनिक, सत्य के खोजी और आत्मज्ञान के प्रतीक थे। उनके विचारों में इतनी शक्ति है कि अगर हम उन्हें अपने जीवन में अपना लें, तो हमें सच्ची शांति, सफलता और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके सोचने का तरीका ही नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी बदल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं बुद्ध के 10 अमूल्य संदेश से। बुद्ध के 10 अमूल्य संदेश जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। उनके विचार हमें शांति, प्रेम और समझ का मार्ग दिखाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी, सफलता और आत्मज्ञान की तलाश में हैं, तो बुद्ध के ये 10 संदेश आपको गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। 1. वर्तमान में जियो। अतीत पर मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने वर्तमान पर ध्यान दो। हम में से कई लोग या तो अपने अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। बुद्ध का संदेश है कि जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। जब हम पूरी तरह से इस क्षण में होते हैं, तभी हमें शांति और खुशी मिलती है। 2. क्रोध को त्यागो। क्रोध को पकड़कर रखना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है, जो सबसे पहले आपको ही जलाएगा। क्रोध केवल हमारे भीतर ही जलता है और हमें ही नुकसान पहुंचाता है। अगर हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें क्षमा और सहनशीलता को अपनाना होगा। 3. मन को नियंत्रित करो। मन सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। हमारा मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा। नकारात्मकता केवल दुख और असफलता को जन्म देती है। 4. इच्छाओं का त्याग करो। इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। हमारी असंतुष्टि और दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अंतहीन इच्छाएं हैं। जब हम इच्छाओं को त्यागना सीख लेते हैं, तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। 5. प्रेम और दया को अपनाओ। घृणा को घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो हमें दूसरों से प्रेम और दया का व्यवहार करना होगा। नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। 6. स्वयं पर विश्वास रखो। कोई और आपको बचाने नहीं आएगा। आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी समस्याओं का हल हमें खुद ही निकालना होगा। 7. अहंकार का त्याग करो। अहंकार सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार हमें सच्चाई से दूर कर देता है और हमें दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल कराता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। 8. संतोष और सादगी अपनाओ। संपत्ति से ज्यादा संतोष अमूल्य होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। अगर हम जीवन में संतोष रखना सीख जाते हैं, तो हमें हमेशा खुशी मिलेगी। 9. सत्य और ईमानदारी का पालन करो। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं भटकता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे हमें आत्मिक शांति और सफलता दोनों मिलती हैं। 10. जीवन क्षणभंगुर है,
इसे व्यर्थ मत गंवाओ, हर क्षण को इस तरह जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम क्षण हो। हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ की चिंताओं में नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं बुद्ध के पहले अमूल्य संदेश से। वर्तमान में जियो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन वास्तव में कहाँ बीत रहा है? क्या आप सच में जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि न अतीत हमारे हाथ में है और न ही भविष्य। जो हमारे पास है वह सिर्फ यह वर्तमान क्षण है। और अगर हमने इसे भी गवा दिया तो फिर जीवन में क्या बचा? आपको अपने जीवन का कोई न कोई ऐसा पल जरूर याद होगा जब आपने महसूस किया हो कि काश उस समय में और ध्यान देता, काश मैं उस लम्हे को पूरी तरह जी पाता, काश मैंने उस वक्त की कदर की होती। लेकिन अब सोचिए, क्या आप अभी भी वही गलती दोहरा रहे हैं? क्या आप इस समय को पूरी तरह से जी रहे हैं या फिर इसे भी बेकार की चिंताओं में गवा रहे हैं? जरा रुकिए और महसूस कीजिए, अभी इस वक्त, इस क्षण में अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यह जो हवा आपके फेफड़ों में जा रही है, यह जो धड़कनें आपके सीने में चल रही हैं, यह जो आपके चारों ओर की दुनिया है, यह सब अभी इसी पल में घट रहा है। आप इसे जितना महसूस करेंगे उतना ही आपको एहसास होगा कि असली जीवन यही है। अतीत खत्म हो चुका है, वह अब बस आपकी यादों में बचा हुआ है। और यादें चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वे आपको वर्तमान का एहसास नहीं करवा सकती। वे या तो पछतावे में डालती हैं या फिर खोए हुए समय की कसक को और गहरा कर देती हैं। और भविष्य, वह एक भ्रम है। हम सोचते रहते हैं कि कल यह करेंगे, कल वह हासिल करेंगे, लेकिन जब वह कल आता है तो हम उसे भी भविष्य में टाल देते हैं। और इसी तरह जीवन निकलता जाता है। कई लोग सोचते हैं कि वे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने वर्तमान को ही खो रहे होते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा इस चिंता में रहता है कि आगे क्या होगा, वह कभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता। सोचिए, आप एक सुंदर पहाड़ों से भरी जगह पर खड़े हैं, चारों ओर हरियाली है, ठंडी हवा बह रही है और सूरज की किरणें आपके चेहरे पर पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप वहां खड़े होकर बस यह सोचते रहें कि अगले हफ्ते ऑफिस में क्या करना है या पिछली बार मैंने उस मौके को क्यों गवा दिया, तो क्या आप सच में उस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं? आपको यह समझना होगा कि आपका मन एक भटकी हुई नाव की तरह है। अगर आपने इसे काबू में नहीं रखा तो यह आपको अतीत और भविष्य के बीच इधर उधर भटकाता रहेगा। लेकिन अगर आप इसे अभी इसी पल में लाने का अभ्यास करें तो आप पाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना आनंदमय है। कई बार हम यह सोचते हैं कि जब मैं यह हासिल कर लूंगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप अभी खुश नहीं हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको भविष्य में पाना है। खुशी इसी पल में है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम वर्तमान में जीने की आदत कैसे डालें? इसका सबसे पहला और आसान तरीका है अपनी सांसों को महसूस करना। जब भी आपका मन भटके, गहरी सांस लें और अपने अंदर और बाहर आती जाती हवा पर ध्यान दें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। दूसरा तरीका है अपने आसपास की चीजों को पूरी तरह से देखना, सुनना और महसूस करना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ शब्द न सुनें, बल्कि उनकी भावनाओं को भी महसूस करें। जब आप खाना खा रहे हों तो हर निवाले का स्वाद लें,
उसे पूरी तरह चखें। जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों को महसूस करें, अपने शरीर की गति को समझें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हर दिन के छोटे छोटे पलों की कदर करना। जब आप सुबह जागते हैं तो यह मत सोचिए कि आज भी वही रूटीन है, बल्कि सोचिए कि वाह, मुझे एक और दिन जीने का मौका मिला है। जब आप किसी प्रियजन के साथ समय बिता रहे हों तो अपना पूरा ध्यान उन्हें दीजिए, न कि अपने फोन या बाकी चिंताओं में उलझे रहिए। याद रखिए, जीवन छोटे छोटे पलों का एक सुंदर संग्रह है। अगर आप हर पल को पूरी तरह जीना सीख गए तो आपको खुशी कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही आनंद मिलेगा जो बुद्ध ने अपने ध्यान में पाया था, वही संतोष मिलेगा जो महान संतों ने अनुभव किया था। तो इस पल में वापस आइए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। जो आने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए। बस इस क्षण में रहिए, इसे पूरी तरह से महसूस कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र सच्चा जीवन है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो हमें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन क्या यह संभव है जब हमारा मन क्रोध से भरा हो? अगर हमें सच में खुश रहना है तो हमें क्रोध को भी छोड़ना होगा। क्रोध एक ऐसी भावना जो हमें लगता है कि किसी और को चोट पहुंचा रही है, लेकिन असल में यह हमें ही जलाती है, हमें ही तोड़ती है। क्या आपने कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसा कहा या किया है जिसका पछतावा बाद में हुआ हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्रोध के उस क्षण में आप वही नहीं थे जो आप वास्तव में हैं? जब क्रोध आता है तो हम अपने ही नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, जैसे कोई और हमें चला रहा हो। और फिर जब वह गुस्सा शांत होता है तो बस पछतावा बचता है। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि आपको हर दिन बस 2 मिनट के लिए आग में हाथ रखना है, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना। लेकिन जब हम क्रोध को पकड़ कर रखते हैं, जब हम उसे अपने भीतर जलने देते हैं, तो हम हर पल उसी आग में हाथ रख रहे होते हैं। कई बार हमें लगता है कि क्रोध हमारी ताकत है। अगर हम गुस्सा दिखाएंगे तो लोग हमें गंभीरता से लेंगे, हमें कमजोर नहीं समझेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नहीं संभाल सकता, वह खुद के नियंत्रण में नहीं होता। और जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, वह अपने जीवन का असली मालिक बन जाता है। क्रोध कोई शक्ति नहीं है, यह एक कमजोरी है जो हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। अब सोचिए, जब आप किसी पर क्रोधित होते हैं तो क्या होता है? आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपकी सांसें भारी हो जाती हैं, आपका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है और आप कुछ भी सोच समझकर नहीं कर पाते। यह सब किसके साथ हो रहा है? आपके साथ। उस व्यक्ति को तो शायद पता भी नहीं होगा कि आप उसके लिए अपने भीतर इतनी ऊर्जा जला रहे हैं। जब आप किसी के खिलाफ गुस्सा पालते हैं तो वह व्यक्ति अपनी जिंदगी मजे से जी रहा होता है, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, यह एक सामान्य भावना है। हाँ, यह सच है कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे संभालना सीखना भी जरूरी है। क्रोध को नियंत्रित करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जब आप यह सीख जाते हैं कि कब शांत रहना है, कब प्रतिक्रिया नहीं देनी है और कब खुद को संभालना है, तब आप अपने जीवन में एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस क्रोध को छोड़ा कैसे जाए? इसे अपने जीवन से निकाला कैसे जाए? पहला तरीका है रुक जाना। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें, 10 तक गिनें या बस कुछ देर चुप रह जाएं।
जितना ज्यादा आप अपने गुस्से को तुरंत व्यक्त करने से बचेंगे, उतना ही यह आपके ऊपर से अपनी पकड़ खो देगा। दूसरा तरीका है खुद से सवाल पूछना। क्या यह गुस्सा वाकई जरूरी है? क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि मैं अपनी शांति खो दूं? जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ज्यादातर गुस्सा बस एक पल की भावना होती है, जिसे अगर अनदेखा किया जाए तो वह खुद ही गायब हो जाता है। तीसरा तरीका है क्षमा करना। कई बार हम लोगों से इतनी शिकायतें रखते हैं कि हमारा पूरा जीवन उन्हीं के बारे में सोचते हुए बीत जाता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि क्षमा करने से सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होता है। जब हम किसी को माफ कर देते हैं, तो हम खुद को उस बोझ से आजाद कर देते हैं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारे रिश्तों को खत्म कर देता है। जो बात एक सामान्य तरीके से हल हो सकती थी, वही बात क्रोध के कारण एक जंग बन जाती है। और फिर हमें यह एहसास होता है कि हमने बस एक क्षण के गुस्से में वह सब कह दिया जो हमें नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो लोग हमें हल्के में लेंगे। लेकिन असल में जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है, उसकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है। गुस्से में आकर किसी को चिल्लाकर चुप करवा देना आसान है, लेकिन बिना गुस्से के अपनी बात मनवा लेना, यह असली ताकत है। अब सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक दिन बचा हो, तो क्या आप उसे गुस्से में बिताना चाहेंगे? नहीं, आप उसे हंसी, प्यार और शांति से बिताना चाहेंगे। तो फिर क्यों न हर दिन को ऐसे जिया जाए जैसे यह हमारा आखिरी दिन हो? क्यों न हर क्षण को सुकून और प्यार से जिया जाए? आज से, अभी से, खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। जब भी आपको गुस्सा आए, रुकिए, सोचिए और फिर तय कीजिए कि क्या यह वाकई जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने गुस्से को त्याग देते हैं, तब आप असली शांति और खुशी को अपने जीवन में जगह देते हैं। क्रोध को त्यागना जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह क्रोध आता कहाँ से है। इसका उत्तर एक ही है, हमारा मन। इसलिए अगला कदम है अपने मन को नियंत्रित करना। मन, यही वह शक्ति है जो हमें बना भी सकती है और हमें बर्बाद भी कर सकती है। यह वही साधन है जिससे दुनिया के महानतम लोग अपने सपनों को सच कर पाए, और यह वही हथियार है जिसने न जाने कितनों को निराशा, असफलता और दुख में धकेल दिया। आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसा आपका मन सोचता है। अगर आपका मन सकारात्मक है, तो आप अपने जीवन में हर चुनौती को अवसर की तरह देखेंगे। लेकिन अगर आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा है, तो हर अवसर भी आपको मुश्किल और असंभव लगेगा। हर सुबह जब आप जागते हैं, तो क्या आपका पहला विचार उत्साह से भरा होता है? क्या आप अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करते हैं कि आज मैं कुछ बेहतरीन करूंगा? या फिर आपकी सुबह उन हजारों चिंताओं और परेशानियों से घिरी होती है जो आपको हर दिन परेशान करती हैं? आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में नहीं रखा गया, तो यही मन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को लेकर आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन जब आप खुद पर ही संदेह करते हैं, तो भले ही आपके पास सारी योग्यताएं हों, आप असफल हो जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका मन आपके विश्वासों के आधार पर काम करता है। अब सवाल यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी होगी कि मन कोई बाहरी चीज नहीं है,
जिसे रोका जा सकता है। मन को दबाया नहीं जा सकता, इसे सही दिशा में मोड़ा जाता है। जब आप अपने मन को सकारात्मक चीजों में व्यस्त रखते हैं तो यह खुद ही नकारात्मकता से दूर हो जाता है। दूसरा तरीका है अपने विचारों को पहचानना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उसे तुरंत पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूँ? ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि आपका डर, आपकी चिंता बस आपके मन का एक खेल है। हकीकत में चीजें उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। तीसरा तरीका है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। जब आप हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाता है। कुछ मिनटों की शांति भी आपके विचारों को स्पष्ट कर सकती है और आपको ज्यादा शांत और स्थिर बना सकती है। चौथा तरीका है सकारात्मक चीजें पढ़ना, देखना और सुनना। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन करते हैं, उसी तरह हमारे मन को भी अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें सुनते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण तरीका है खुद से सकारात्मक बातें कहना। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका मन उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आपका मन उसी के अनुसार काम करने लगेगा। हमारी पूरी जिंदगी हमारे मन की एक परछाई है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख गए, तो आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। फिर कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी, कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि जब मन मजबूत होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज से, अभी से अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए। हर नकारात्मक विचार को पहचानिए और उसे सकारात्मक विचार से बदलिए। हर असंभव लगने वाली चीज को एक नई चुनौती की तरह देखिए। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखिए। क्योंकि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर आपने इसे काबू कर लिया, तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हमारे मन में जो भी चलता है, वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन अगर यह मन इच्छाओं से भरा रहे, तो क्या हमें शांति मिल सकती है? यही कारण है कि हमें अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। इच्छाएं, यही वह चीज है जो हमें हर समय बेचैन रखती है, हमें चैन से जीने नहीं देती। हम हमेशा कुछ न कुछ और चाहते रहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा प्यार, ज्यादा मान सम्मान। और जब हमें ये सब मिल जाता है, तो भी हमारा मन शांत नहीं होता, क्योंकि तुरंत ही एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें कोई भी जीत नहीं सकता, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप छोटे थे, तो आपकी इच्छाएं कितनी साधारण हुआ करती थीं? शायद एक खिलौना, एक आइसक्रीम या दोस्तों के साथ खेलने का समय। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी इच्छाएं बढ़ती गईं। पहले हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए थी, फिर ज्यादा सैलरी चाहिए थी, फिर एक बड़ी कार, फिर एक बड़ा घर। और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हम सोचते हैं कि बस ये एक चीज मिल जाए, फिर मैं खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, हम अगली चीज की ओर भागने लगते हैं। यही वह चक्र है जिससे हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब तक हम इस दौड़ में भागते रहेंगे, तब तक हमें कभी शांति नहीं मिलेगी।
इच्छाएं कोई बुरी चीज नहीं हैं, लेकिन जब वे हमारी खुशी को नियंत्रित करने लगती हैं, तो वे हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाती हैं। अब सवाल यह है कि इच्छाओं को त्यागा कैसे जाए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए, न कोई लक्ष्य रखना चाहिए, न आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम न बने। पहला तरीका है संतोष का अभ्यास करना। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ और चाहिए, तो रुककर सोचिए, क्या मैं जो कुछ भी अभी मेरे पास है उसके लिए आभारी हूँ। जब आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, तो आपकी इच्छाएं आपको कम परेशान करने लगती हैं। दूसरा तरीका है वर्तमान में जीना। जब हम इच्छाओं में फंसे होते हैं, तो या तो हम भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं या फिर अतीत की गलतियों पर पछता रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस क्षण में जीना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि खुशी हमारे पास अभी भी है, बस हमें इसे महसूस करना सीखना होगा। तीसरा तरीका है अपने मन को यह सिखाना कि बाहरी चीजों से खुशी नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि अगर हमें वह चीज मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम यह समझ जाते हैं, तो इच्छाएं हमें परेशान करना बंद कर देती हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख गए, तो आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तब आपकी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगी, वह आपके अपने भीतर होगी। और यही असली आनंद है, यही सच्ची शांति है। जब हम इच्छाओं का त्याग करते हैं, तो हमारा हृदय हल्का और शुद्ध हो जाता है। और जब हमारा मन हल्का होता है, तो उसमें प्रेम और दया के फूल खिलने लगते हैं। प्रेम यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमें सुकून मिलता है। लेकिन जब हम नफरत को अपने अंदर जगह देते हैं, तो यह हमें ही जलाने लगती है। घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती, यह और बढ़ती जाती है। अगर इस दुनिया में कुछ सच में बदल सकता है, तो वह है प्रेम और दया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपके साथ प्रेम और दया से पेश आता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? एक अच्छा शब्द, एक छोटी सी मदद, एक सच्ची मुस्कान, यह सब हमारे दिल को छू जाती है। और जब हम खुद किसी के प्रति दयालु होते हैं, तो हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। यह वह शक्ति है जो हमें जोड़ती है, जो हमें इंसान बनाती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर लोगों की गलतियों को याद रखते हैं, उनकी बुरी बातों पर ध्यान देते हैं। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ हल होता है? नहीं, इससे बस हमारी नकारात्मकता बढ़ती जाती है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको प्रेम और दया को अपनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि आप बदले की भावना में न जिएं। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, तो आपको यह तय करना होगा कि आप उसकी तरह बनना चाहते हैं या उससे बेहतर बनना चाहते हैं। किसी के प्रति प्रेम और दया दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी भी बेहतर बना रहे होते हैं। तो आज से, अभी से अपने जीवन में प्रेम और दया को अपनाइए। जब भी आपको किसी से शिकायत हो, एक पल रुकिए और सोचिए, क्या घृणा इसका हल है? या फिर प्रेम और दया इसे बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि यही वह चीजें हैं जो इस दुनिया को सच में बदल सकती हैं। दूसरों से प्रेम और दया करना बहुत जरूरी है,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद पर प्रेम और विश्वास रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? स्वयं पर विश्वास, यही वह शक्ति है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। यही वह मंत्र है जो हर असफलता को सफलता में बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग खुद पर भरोसा ही नहीं करते। वे हमेशा सोचते हैं कि कोई आएगा और उन्हें रास्ता दिखाएगा, कोई उनकी मुश्किलों को हल कर देगा। लेकिन सच तो यह है कि कोई और आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो यह काम आपको खुद ही करना होगा। कई बार हम अपने हालात का दोष दूसरों पर डालते हैं। हमें लगता है कि हमारी असफलताओं की वजह बाहरी परिस्थितियां हैं, परिवार का साथ नहीं मिला, सही अवसर नहीं मिला, हालात हमारे पक्ष में नहीं थे। लेकिन अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जिन्होंने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने दम पर कुछ बड़ा किया है। क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा किया, उन्होंने यह समझा कि अगर कुछ बदल सकता है तो वह खुद से ही बदलेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है? आपका खुद पर से भरोसा डगमगाने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद आप इस काम के लायक नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक संकेत है कि आपको और बेहतर बनना है, कि आपको और प्रयास करने की जरूरत है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़े मुकाम हासिल किए हैं वे भी कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था। अब सवाल यह है कि खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाया जाए। पहला तरीका है खुद को कमजोर समझना बंद कीजिए। आप जितनी बार खुद से कहेंगे कि मैं यह नहीं कर सकता, आपका मन उसी को सच मान लेगा। लेकिन जब आप खुद से कहेंगे कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। दूसरा तरीका है अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। जब आप कोई भी काम सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। तीसरा तरीका है खुद को बार बार याद दिलाइए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी को अपने हिस्से की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे किसी भी स्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। चौथा तरीका है अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करें, न कि आपको नीचे गिराएं। कई बार हमारा आत्मविश्वास इसलिए कमजोर होता है क्योंकि हम गलत लोगों के बीच रहते हैं जो हमें बार बार यह महसूस कराते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होने लगता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आप अपने फैसलों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ में है, तो आप हर समस्या का समाधान खुद निकालने लगते हैं। तो आज से, अभी से खुद पर विश्वास रखना शुरू कीजिए। अगर कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखिए कि यह उसकी सोच है, आपकी नहीं। अगर कोई आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो यह उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपने जीवन के मालिक खुद हैं। और जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह विश्वास अहंकार में न बदल जाए।
क्योंकि अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। अहंकार यह वह अदृश्य दीवार है जो हमें सच्चाई से अलग कर देती है। यह वह जाल है जिसमें फंसकर हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में कैद हो जाते हैं। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम हमेशा सही हैं, कि हम सबसे ऊपर हैं, कि हमारी बात ही अंतिम सत्य है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें गुस्सा क्यों आता है? जब कोई हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? जब कोई हमसे बेहतर प्रदर्शन करता है तो हमारे अंदर जलन क्यों पैदा होती है? इसका कारण सिर्फ एक है, अहंकार। अहंकार हमें यह मानने ही नहीं देता कि हम भी गलत हो सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर कोई हमें टोक रहा है तो वह हमारी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर हम हमेशा यह मानकर चलेंगे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सीखने की पहली शर्त है विनम्रता। जब तक हम अपने अंदर यह स्वीकार करने की क्षमता नहीं लाते कि हम भी गलती कर सकते हैं, तब तक हम कुछ नया नहीं सीख सकते। अब सवाल यह है कि अहंकार को कैसे छोड़ा जाए। पहला तरीका है खुद को याद दिलाना कि इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हम सब इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती ही हैं। अगर कोई हमारी गलतियों को दिखा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारा अपमान कर रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें सुधारने का एक मौका मिल रहा है। दूसरा तरीका है दूसरों की बातें सुनना और समझने की कोशिश करना। जब भी कोई आपसे असहमत हो तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय यह सोचिए कि क्या उसमें कोई सच्चाई हो सकती है। कई बार हमारा अहंकार हमें यह मानने ही नहीं देता कि सामने वाला सही हो सकता है। लेकिन जब हम खुले मन से चीजों को देखते हैं तो हमें सच्चाई का एहसास होता है। तीसरा तरीका है विनम्रता को अपनी ताकत बनाना। लोगों को लगता है कि विनम्र होने का मतलब कमजोर होना है, लेकिन असल में विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने ज्ञान, अपनी उपलब्धियों के बावजूद भी सहज और सरल बने रहते हैं तो लोग आपको और ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। एक सच यह भी है कि जिन लोगों के पास सच में ज्ञान होता है वे अहंकारी नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। चौथा तरीका है दूसरों की सफलताओं पर खुश होना। अगर किसी और को सफलता मिल रही है तो यह मत सोचिए कि वह आपसे आगे निकल गया, बल्कि यह सोचिए कि अगर वह सफल हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। दूसरों की सफलता को स्वीकार करने से हमारा अहंकार कम होने लगता है और हम ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है खुद से जुड़े रहने की आदत डालना। जब आप हर दिन अपने विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जब आप खुद से सवाल पूछेंगे कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तब आप अपने अहंकार को पहचान पाएंगे। आत्मनिरीक्षण से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। तो आज से, अभी से अपने अहंकार को छोड़ना शुरू कीजिए। जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ रहा है और सबसे बढ़कर आपके मन में एक अद्भुत शांति पैदा हो रही है। क्योंकि जब अहंकार खत्म होता है तब सच्चाई दिखने लगती है, और जब सच्चाई दिखती है तब असली शांति मिलती है। अहंकार को छोड़ने के बाद ही हम जीवन में सादगी और संतोष को अपना सकते हैं। और सच मानिए, सादगी ही असली सुख का द्वार खोलती है। संतोष यह वह गुण है जो हमें सच्ची खुशी देता है,
जो हमें जीवन के हर पल में सुख का अनुभव कराता है। लेकिन आज के समय में, जब हर कोई अधिक से अधिक पाने की दौड़ में लगा हुआ है, संतोष कहीं खोसा गया है। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमें थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा ज्यादा पैसा, थोड़ा ज्यादा मान सम्मान, थोड़ा ज्यादा सफलता, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही हमें एक चीज मिलती है, हमारी इच्छाएं फिर से बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, संपत्ति से ज्यादा संतोष अमूल्य होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों के पास बहुत कुछ है, वे भी कई बार परेशान और दुखी रहते हैं? और वहीं कुछ लोग जो बेहद साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी भीतर से शांत और खुश नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर एक ही है, संतोष। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश न करें। इसका अर्थ यह है कि आप जो कुछ भी अभी आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें और अनावश्यक चीजों की लालसा में खुद को बेचैन न करें। समस्या यह है कि हम खुशी को भौतिक वस्तुओं में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि एक बड़ी कार, एक शानदार घर, महंगे कपड़े हमें खुश कर देंगे। लेकिन जब हम ये सब पा लेते हैं, तो खुशी कुछ ही समय तक रहती है और फिर हम किसी नई चीज की तरफ भागने लगते हैं। संतोष हमें यह समझने में मदद करता है कि असली खुशी हमारे भीतर है, न कि बाहरी चीजों में। अब सवाल यह है कि हम संतोष और सादगी को कैसे अपना सकते हैं। पहला तरीका है आभार प्रकट करना। हर दिन खुद से पूछिए, मेरे पास क्या क्या है जिसके लिए मैं आभारी रह सकता हूं। जब आप यह करना शुरू करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। दूसरा तरीका है आवश्यकता और इच्छा में फर्क समझना। जब भी आप कुछ नया खरीदने या पाने की इच्छा करें, तो खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में मेरी जरूरत है या सिर्फ एक चाहत है। कई बार हम सिर्फ दूसरों को देखकर या समाज के दबाव में आकर चीजें पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम अपनी असली जरूरतों पर ध्यान देते हैं, तो जीवन बहुत सरल और सुखद हो जाता है। तीसरा तरीका है सादगी को अपनाना। सादगी का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को मार दें, बल्कि यह कि आप अनावश्यक दिखावे से बचें। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं, तो हमारे मन में शांति बढ़ती है। हमें हर समय तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम अपने जीवन में ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। चौथा तरीका है इस क्षण में जीना। जब हम संतोष में जीना सीखते हैं, तो हम हर छोटे पल का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। हमें खुशी के लिए किसी बड़े अवसर की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम छोटी छोटी चीजों में भी सुख ढूंढ लेते हैं। एक प्याली चाय, अपनों के साथ बिताया गया समय, प्रकृति की सुंदरता। तो आज से, अभी से संतोष और सादगी को अपनाइए। जब आप यह समझ जाएंगे कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके मन की स्थिति में है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। संतोष आपको वह शांति देगा जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। और यही असली सुख है, यही असली संपत्ति है। जब हम संतोष और सादगी को अपनाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन में सच्ची खुशी सिर्फ सत्य और ईमानदारी से ही मिलती है। सत्य, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सबसे मजबूत नींव है। सत्य वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। सत्य वह शक्ति है जो हमारे मन को स्थिर रखती है, हमारे विचारों को साफ करती है और हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन अक्सर हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण सत्य से भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा झूठ बोल लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर थोड़ी बेईमानी कर लेंगे तो हमें फायदा होगा।
लेकिन सच तो यह है कि असत्य का मार्ग हमेशा हमें और उलझा देता है, हमें अशांत बना देता है। बुद्ध कहते हैं, सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं भटकता, क्योंकि सत्य वह मार्ग है जो चाहे जितना भी कठिन लगे, अंततः हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम सत्य और ईमानदारी के साथ जीते हैं तो हमारा मन हल्का रहता है। हमें किसी चीज का डर नहीं होता। लेकिन जब हम झूठ और छलकपट से अपना रास्ता बनाना चाहते हैं तो हमें हर समय इस डर में जीना पड़ता है कि कहीं हमारी सच्चाई सामने न आ जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई झूठ बोलते हैं तो हमें उसे बार बार याद रखना पड़ता है? क्योंकि अगर हमने थोड़ी भी चूक की तो सब कुछ सामने आ सकता है। लेकिन जब हम सच बोलते हैं तो हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सत्य की ताकत है। सत्य हमें निडर बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। अब सवाल यह है कि हम सत्य और ईमानदारी को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। पहला तरीका है खुद से ईमानदार रहना। कई बार हम खुद को भी धोखा देने लगते हैं। हम अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हैं, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा तरीका है हर स्थिति में सत्य बोलने की आदत डालना। कई बार हम सोचते हैं कि एक छोटा सा झूठ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सच यह है कि जब हम एक बार झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है। सत्य का पालन तभी संभव है जब हम इसे हर छोटे बड़े अवसर पर अपनाएं। तीसरा तरीका है अपने कर्मों में ईमानदारी लाना। सिर्फ शब्दों में सत्य की बात करना काफी नहीं है, हमें अपने कर्मों में भी इसे उतारना होगा। अगर हम अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी जिम्मेदारियों में ईमानदार नहीं हैं, तो हम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते। चौथा तरीका है अपने डर से बाहर आना। कई बार लोग सत्य को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सच बोलने से वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन जो लोग निडर होकर सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे ही असली सफलता और सम्मान पाते हैं। सत्य के रास्ते में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन अंत में वही रास्ता हमें सबसे ज्यादा खुशी और संतोष देता है। तो आज से, अभी से सत्य और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाइए। यह मत सोचिए कि ईमानदारी से चलकर आपको कम सफलता मिलेगी। सच यह है कि जो भी सच्चाई के रास्ते पर चला है, उसे आत्मिक शांति और स्थायी सफलता दोनों मिली हैं। जब आपका मन साफ रहेगा, जब आपके अंदर कोई छलकपट नहीं होगा, तो आप हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़े रह पाएंगे। और यही जीवन की असली जीत है। सत्य और ईमानदारी हमें जीवन में सच्ची दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। अगर हम इसे झूठ, धोखे और चिंता में गवा देंगे तो क्या सच में हमने जीना सीखा? जीवन यह एक बहुमूल्य उपहार है, लेकिन हम में से कितने लोग इसे वास्तव में पूरी तरह जीते हैं? हम या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वह यह वर्तमान क्षण है? बुद्ध कहते हैं, हर क्षण को इस तरह जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम क्षण हो। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कि हम कल से बेहतर जीवन जिएंगे, कल से अपने सपनों पर काम करेंगे, कल से खुश रहेंगे। लेकिन यह कल कभी नहीं आता। हम अपने जीवन के अनमोल पलों को फालतू की चिंताओं, गुस्से, ईर्ष्या और पछतावे में बर्बाद कर देते हैं। और फिर जब समय हमारे हाथ से निकल जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो आप क्या करते?
क्या आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होते? क्या आप अपने समय को यूं ही व्यर्थ गवाते? नहीं, आप हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करते। आप अपनों के साथ ज्यादा समय बिताते, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते, अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करते। तो फिर जब यह सच है कि जीवन क्षणभंगुर है, तो हम इसे यूं ही क्यों गवा रहे हैं? हमें हर दिन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जब भी आप किसी काम में टालमटोल करने लगें, तो खुद से पूछिए, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता? यह सवाल आपको तुरंत अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देगा। अब सवाल यह है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। पहला तरीका है हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यह वर्तमान क्षण हमारे पास है, और इसे हम अपनी पूरी शक्ति के साथ जी सकते हैं। दूसरा तरीका है छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने आसपास की खुशियों को देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि खुशी किसी बड़े कामयाबी के बाद ही मिलेगी, लेकिन सच यह है कि खुशी हर उस पल में छिपी होती है जब हम उसे महसूस करने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा तरीका है बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना बंद करना। हमारा जीवन सीमित है, और हमें यह तय करना होगा कि हम इसे किस चीज में लगाना चाहते हैं। क्या हम इसे शिकायतों, गुस्से और ईर्ष्या में बिताएंगे, या फिर इसे प्यार, सीखने और सकारात्मकता से भरेंगे? चौथा तरीका है अपने सपनों को टालना बंद करना। अगर आपके पास कोई सपना है, तो उसे पूरा करने की कोशिश आज से ही शुरू करें। मत सोचिए कि सही समय आने पर आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि सही समय आपके फैसले से बनेगा, न कि किसी और चीज से। तो आज से, अभी से यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिएंगे। जीवन की हर छोटी खुशी को महसूस करेंगे, अपने अपनों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, और हर दिन को इस तरह जिएंगे मानो यह आपका आखिरी दिन हो। क्योंकि अंत में हमारे पास पछतावे के लिए समय नहीं होगा। हमें बस यही सोचना होगा कि हमने अपने जीवन को कितनी गहराई से जिया। तो दोस्तों, यह थे गौतम बुद्ध के 10 अमूल्य संदेश जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वर्तमान में जीना सीखेंगे? क्या आप अपने क्रोध को त्याग कर शांति को अपनाएंगे? क्या आप सत्य, प्रेम और दया के मार्ग पर चलेंगे? याद रखें, बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। अगर हम अपने विचारों और आदतों को सही दिशा में मोड़ लें, तो हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें, और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।